अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रिस्टलोग्राफी। तो जनरली क्रिस्टलोग्राफी होता क्या है? क्रिस्टलोग्राफी इज़ द एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब कि जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं जनरली वो छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। तो जो हमारी क्रिस्टलोग्राफी है वो हमें ये बताती है कि वो पर्टिकुलर एटम्स किस अरेंजमेंट में उस पर्टिकुलर सॉलिड में हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ आती है दैट इज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डील्स विद द एटॉमिक अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। एटॉमिक अरेंजमेंट, हमारे एटम्स कैसे अरेंज हुए हैं इन अ सॉलिड। उसके बाद वो दूसरी चीज़ क्या बताती है? इट शोज रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ एटम्स। जो रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न है मीन्स एक कुछ एटम्स जुड़ के एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, फिर बाकी एटम्स जुड़ के सेम पैटर्न बनाते हैं और आपस में जुड़ते हैं। जैसे वो जुड़ते जाते हैं तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन ज्योमेट्रिक टर्म नोन एज स्पेस लैटिस। अगर हम ज्योमेट्रिक टर्म में बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। मैं थोड़ा सा आपको अभी और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जनरली हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को कई बार एमॉर्फस भी बोला जाता है। अब देखिए मैंने जैसे अभी ऊपर बोला था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए, देखिए ये हमारे एटम्स हैं, जैसे ये एटम, ये एटम, ये इन्होंने जुड़ के एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया हुआ है। फिर आगे वाले एटम्स ने भी जुड़ के वही पैटर्न बनाया। फिर कुछ एटम्स ने सेम पैटर्न बनाया नीचे की तरफ। तो मीन्स जैसे जैसे ये पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा। इस एक पर्टिकुलर पैटर्न को हम कई बार क्या बोलते हैं? जैसे यूनिट सेल भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन में। इसमें हमें दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एटम्स जुड़े हुए हैं, पर इसमें हमें नहीं पता लग रहा कि किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एटम्स जुड़े हुए हैं। जिसमें हमें पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एटम्स जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। जिसमें नहीं पता लगता उसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। उसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि मैं इस फिगर से एक्सप्लेन करूं कि अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, सिर्फ ये दिस वन, दिस इज अ सिंगल क्रिस्टल। इसके साथ जैसे हम इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3। अगर हम सिर्फ 1 की बात करें दैट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल। जब इसके साथ 2 और 3 जुड़ते हैं तो ये बन जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, मीन्स एक से ज़्यादा क्रिस्टल जिसके साथ जुड़े हुए हैं।